बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंशाल्लाह सैंपल लाइन पर डिटेल में बात करने वाले हैं। सैंपल लाइन लगाना क्यों ज़रूरी होता है और ये हम किस टाइम लगाते हैं, और मज़ीद ये कि सैंपल लाइन को हम किस किस मेथड से लगा सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं रियल टाइम कैड। अगर हम होम पैनल की बात करें, होम पैनल में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आती है सैंपल लाइन। सैंपल लाइन बेसिकली लगाने का मकसद ये होता है कि जिस वक्त हमने किसी भी पोर्शन के किसी भी पर्टिकुलर एरिया के क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करने होते हैं, तो हम ये सॉफ्टवेयर को एक कमांड देते हैं, यहाँ यहाँ पर हमें क्रॉस सेक्शन क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए सैंपल लाइन लगाई जाती है। क्रॉस सेक्शन की विड्थ और इसकी लोकेशन अकॉर्डिंग टू सैंपल लाइन ही होता है। और मज़ीद ये कि जो हम वॉल्यूम टेबल क्रिएट करते हैं, तो वॉल्यूम टेबल भी इसी सैंपल लाइन की बेसिस पर क्रिएट होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि सैंपल लाइन हम क्यों लगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सैंपल लाइन को किस तरह लगाया जाता है। सैंपल लाइन लगाने के लिए आपके पास अलाइनमेंट का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अलाइनमेंट के ही अलोंग सैंपल लाइन क्रिएट हो सकती है। मेरे पास ये दो अलाइनमेंट्स हैं। इनमें एक मेन रोड है जिसकी क्वांटिटी हमने एक्सट्रैक्ट करनी है और इसके ऊपर क्रॉस सेक्शन बनानी है, जबकि यहाँ पर एक और अलाइनमेंट भी लगी हुई है अकॉर्डिंग टू प्लान हमारे यहाँ पे लगी हुई है। आपने सबसे पहले सैंपल लाइन के ऊपर जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास अगर एक से ज़्यादा अलाइनमेंट्स हो तो आपने जस्ट इंटर का बटन प्रेस कर देना है, और अगर आप इंटर नहीं प्रेस करते तो आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से अभी इसको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। इस तरह एक जो पैनल है पॉपअप बॉक्स वो ओपन हो जाएगा। अगर आप अगेन इसको सिलेक्ट करें और एंटर को बटन को प्रेस करते हैं, तो फिर भी आपके पास ये सिलेक्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने कौन सी जो अलाइनमेंट है वो सिलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने रोड को सिलेक्ट करना है, एक स्ट्रीट एक रोड है, जो मेन है वो रोड है, हम रोड को सिलेक्ट करते हैं और ओके। तो वही जो बॉक्स है वो अगेन ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है नाम, तो हमने यहाँ पर नाम को मेंशन करना है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टाइल। स्टाइल यहाँ दोनों एग्जिस्टिंग ग्राउंड है, तो हम एक जो NSL है ये तो हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड है, जबकि सब ग्रेड है वो एग्जिस्टिंग ग्राउंड नहीं है, ये हमारा फिनिश ग्राउंड है। तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अलाइनमेंट सैंपल लाइन स्टाइल सेलेक्ट किए हुए हैं, तो स्टाइल पर ये वीडियो नहीं है, ये हम बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी पर वीडियो बना रहे हैं। तो इसकी लेबल की जो मॉडिफिकेशन होगी वो अलग से वीडियो आएगी। नाम को तब्दील करते हैं। नाम में यहाँ पर रोड रख देता हूँ, जो अलाइनमेंट का नाम है। कोशिश की रहे हैं कि जब भी काम कर रहे हो तो नामों में सिमिलरिटी आनी चाहिए, ताकि जब बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे होंगे तो आपको पता हो कि हम ये कौन सी अलाइनमेंट की बात हो रही है, कौन से प्रोजेक्ट की या कौन सी साइट की बात हो रही है। खैर, इसके बाद सब ग्रेड के सामने ये फिनिश है, यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने फिनिश को सिलेक्ट करना है, फिनिश और ओके। इसके बाद आप जस्ट ओके करें, ओके करें। इसके बाद इस विंडो पर आप आ जाएं, यहाँ पर एरो की के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास 5 मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आएंगी। इनमें से एक डिसेबल है, बाकी 4 ऑप्शंस इनेबल हैं। हम चारों ऑप्शंस को यूज़ करना सीखेंगे, क्योंकि सैम्पल लाइन के ऊपर डिटेल वीडियो है, तो ये आप इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है इन चीज़ों की। तो सबसे पहले जो है वो बाय रेंज स्टेशन है। इसके बाद है एट ए स्टेशन, क्विक पॉइंट ऑन स्क्रीन, और लास्ट में जो है वो है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग पॉली लाइन। तो हम सबसे पहले बाय रेंज ऑफ स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं कि उसमें डिटेल में देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। इसको हमने क्लिक किया। अब देखें सबसे पहले है जर्नल, इसमें अलाइनमेंट का नाम आ गया। अब यहाँ से ये डिसेबल है, आप इसको यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं कर सकते अलाइनमेंट में, क्योंकि अलाइनमेंट हमने सेलेक्ट की हुई है। इसके बाद है स्टेशन रेंज। स्टेशन रेंज में आपको ये बताना होता है कि हमें किस आरडी से किस आरडी तक सैंपल लाइन चाहिए या हमें क्रॉस सेक्शन चाहिए। क्रॉस सेक्शन की बात इसलिए क्योंकि सैंपल लाइन बनेंगे तो क्रॉस सेक्शन बनेंगे। अगर आप इसको ट्रू रहने देते हैं डिसेबल रहेगा, और अगर आप इसको फॉल्स करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन है स्टार्ट स्टेशन और एंड स्टेशन ये इनेबल हो जाएंगी। मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट का जो है वो तब्दील करके दिखा देता हूँ। सबसे जो पहला स्टेशन मैं लगा देता हूँ मिसाल के तौर पर 100 पर, तो ये आरडी मेंशन होगी। और जो एंड वाला है
वो भी मैं फॉल्स कर देता हूँ 1825 मीटर पर। स्टेशन रेंज के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लेफ्ट और राइट साइड पर ऑफसेट्स। आपको लेफ्ट और राइट में कितने मीटर तक ऑफसेट चाहिए सैंपल लाइन का। इसमें आपको मैक्सिमम विड्थ रखनी होती है ताकि जो आपकी रोड की साइड स्लोप वगैरह है वो इसमें कवर हो जाए। तो यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 20 होता है, इसको फॉल्स रहने दें। और यहाँ पर 20 मीटर के बजाय जितना आप रखना चाहें, मेरे पास यहाँ पर मैं इसको 70 मीटर बोथ साइड रखूँगा, तो मैं यहाँ पर 70 मीटर कर देता हूँ, 70 और 70। इसके बाद अगर नीचे आप देखें तो वो लिखा हुआ है सैम्पलिंग इंक्रीमेंट्स। ये पोर्शन है सैम्पलिंग इंक्रीमेंट्स। यहाँ पर यूज़ सैम्पलिंग इंक्रीमेंट्स ट्रू। इसके बाद अलोंग टेजेंट, अलोंग कर्व, अलोंग स्पाइरल। जो वर्टिकल हमारी प्रोफाइल है ये उसकी बेसिस पर बात हो रही है कि जहाँ पर आपका कर्व आएगा वहाँ पर आपने कितने मीटर के ऊपर क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करना है, कर्व वाले पोर्शन पर कितने मीटर पर क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करना है, और स्पाइरल वाले ऑप्शन पर कितने मीटर पर आपने क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करना है। तो मैंने थ्रू आउट 25 ही लगा देता हूँ कि मुझे सिर्फ हर जो भी पोर्शन होगा उसमें मुझे 25 मीटर पर ही चाहिए क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे मैं 25 कर देता हूँ और यहाँ पे भी 20। इसके बाद देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल सैंपल कंट्रोल्स। यहाँ पर है सब, जो पहली ऑप्शन है वो है एट रेंज स्टार्ट। यहाँ पे फॉल्स है, अगर फॉल्स रहने देंगे तो स्टार्ट की जो आरडी होगी, जो जैसे कि हमने 100 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन आपका ड्रॉ नहीं होगा, और अगर ट्रू कर देते हैं तो आपका ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह एट रेंज स्टेशन एंड, यहाँ पे भी फॉल्स और ट्रू। इसके बाद एट हॉरिजेंटल ज्योमेट्री पॉइंट, जो हमारी अलाइनमेंट की ज्योमेट्री पॉइंट है वो क्या कह रहा है, इनके ऊपर आपको अजाफी क्रॉस सेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपकी हॉरिजेंटल ज्योमेट्री पॉइंट जो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है इसमें आपके कर्व्स हैं, स्पाइरल ऐड हैं, ठीक है, तो फिर अगर आप इन ऑप्शन को ट्रू करते हैं तो वहाँ पर ये अजाफी क्रॉस सेक्शन खुद ब खुद बना देगा। और अगर जैसे कि मेरे इस अलाइनमेंट में स्ट्रेट लाइन है, इसमें सिर्फ टेंजेंट है, इसमें कोई इजाफी स्पाइरल या कोई कर्व नहीं है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको इनेबल भी कर देता हूँ और इसको ट्रू भी कर देता हूँ तो ये यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं, कोई इजाफी क्रॉस सेक्शन नहीं बनाएगा, कोई इजाफी सैंपल लाइन नहीं लगाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। कोई भी इस बारे में क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं स्टार्ट और एंड को ट्रू कर देता हूँ, और ये जो लास्ट दो ऑप्शन हैं सुपर एलिवेशन की और हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री पॉइंट्स की, तो ये मैं फॉल्स ही रहने देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई ज्योमेट्री पॉइंट है भी नहीं। इसको जस्ट मैं ओके करता हूँ। इसके बाद आप ओके करें या स्कैप करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट एसएल लाइन है, सैंपल लाइन है, क्रॉस सेक्शन की लाइन है, वो 100 से स्टार्ट हो रही है, और जबकि जो लास्ट है वो है 1825 1825 जो कि मैंने सेलेक्ट किया था। ये तो हो गया बाय रेंज स्टेशन। अब हम सैंपल लाइन की दूसरी ऑप्शन पर जाते हैं जिसमें हम एट स्टेशन पर बात करेंगे। अब अगेन सैंपल लाइन प्रेस करें और अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर लें। मैं इसी अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये चीज़ समझने के लिए कि ये ऑप्शन हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए आप एनालाइज में आएँ और यहाँ पर है स्टेशन ट्रैकर। तो यहाँ पर आप ऑल व्यू जो स्टेशन ट्रैकर है वो सिलेक्ट कर देते हैं। अब व्यू पोर्ट कमांड लगाएं, एंटर करें, और यहाँ पर एक व्यू पोर्ट, जो दो व्यू पोर्ट हैं वो सिलेक्ट कर लें। एक में हम रख देते हैं प्रोफाइल को। अब मिसाल के तौर पर आपको इस आरडी पर यहाँ पर एक इजाफी क्रॉस सेक्शन चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से एनएसएल की थोड़ी सी लोकेशन एग्जैक्ट चेंज हो रही है, तो हमें एग्जैक्ट यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम इसको अंदाज़न देख लें कौन सी आरडी है। 1700 के 17 और 1600 और 1700 के बीच में आएगी। हम 1600 और 1700 के बीच में चले जाते हैं। यहाँ पर 1600 और 1700 के बीच में, यहाँ पर तकरीबन कहीं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करेंगे एट स्टेशन वाली। इसको सैंपल लाइन के ऊपर क्लिक करें, अलाइनमेंट को सिलेक्ट करें, और यहाँ पर जो एट स्टेशन है इसको आपने चेक कर देना है। अब देखेंगे यहाँ पर आप राइट साइड पे देख सकते हैं जो स्टेशन ट्रैकर की लाइन है वो मूव आपकी कर रही है। यहाँ में थोड़ा जूम इन जूम आउट करके जहाँ पर आपको एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए
सॉरी सैम्पल लाइन चाहिए, अभी मुझे यहाँ पर सैम्पल लाइन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर भी आप कमांड बार में देखें तो लिखा हुआ है इंटर द लेफ्ट साइड विड्थ है, यहाँ पर मैं 70 मीटर ही रहने देता हूँ। मैं जस्ट आप इसको 2 दफ़ा इंटर करें, इंटर और एक दफ़ा अगेन इंटर करें तो देखें कि यहाँ पर एक हमारे पास अजाफी सैम्पल लाइन की लाइन लग चुकी है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर स्टार्ट में चाहते हैं, जो मैंने जानबूझ के छोड़ दी थी आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पर इस आरडी के ऊपर चाहिए, मिसाल के तौर पर इस आरडी पर चाहिए और क्लिक करें सिंपल और 2 दफ़ा इंटर करें तो यहाँ पर एक सैम्पल लाइन क्रिएट हो चुकी है। और इसी तरह अगर यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पर भी सिलेक्ट आप करके कर सकते हैं। तो इस तरह 2 मेथड हो गए कि ये किस तरह लगाई जाती है एट स्टेशन पर। अब हम तीसरी ऑप्शन की बात करेंगे। मैं व्यू पोर्ट से बाहर आ जाता हूँ, व्यू पोर्ट इंटर और सिंगल व्यू पोर्ट में कर देता हूँ यहाँ पर। अब जो तीसरी ऑप्शन है वो देखें कि सैम्पल लाइन आप सेलेक्ट करें और अलाइनमेंट को सिलेक्ट करें और एरो के ऊपर क्लिक करें और देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पिक पॉइंट ऑन स्क्रीन, कि आपने स्क्रीन के ऊपर ये पॉइंट पिक करना है। ये आमतौर पर इस्तेमाल होती नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर कहीं इस्तेमाल करनी पड़ जाए तो आप कर सकते हैं। पिक पॉइंट, इसके बाद आपने जहाँ से लेके जहाँ तक आपने बनानी है सैम्पल लाइन, आप वहाँ ऐसे सेलेक्ट करें और यहाँ पर इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो देखें कि जहाँ से मैंने स्टार्ट की है और जहाँ पर इसको ला के मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसमें विड्थ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप 70 मीटर लें, जितनी विड्थ आपकी रिक्वायर्ड है आप यहाँ पर वो ले सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, जितनी विड्थ सैम्पल लाइन की होगी आपका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया उसका ग्राफ होगा वो इतना ही आएगा। उस ग्राफ में कहीं आपका डाटा कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा हो सकता है, तो वो अलग बात है, लेकिन ग्राफ आपका उतना ही आएगा जितना कि यहाँ पर सैम्पल लाइन की विड्थ होगी। यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और जस्ट यहाँ पे ओके करता हूँ और इसको स्कैप कर देता हूँ। तो देखें कि यहाँ पर एक आरडी जो है 0+46.65 पर एक हमारी सैम्पल लाइन लग चुकी है। अब इस सैम्पल लाइन की जो विड्थ होगी वो मतलब थोड़ी सी कम या ज़्यादा हो सकती है। अब हम जो लास्ट ऑप्शन है पॉली लाइन की, हम वो देखते हैं कि वो किस तरह वर्क करती है। आप इसके लिए एक पॉली लाइन लगा लें जहाँ पर भी आप क्रॉस सेक्शन या सैम्पल लाइन लगाना चाहते हैं और कितनी विड्थ में लगाना चाहते हैं उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर एक पॉली लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। वो आरडी कोई भी आरडी हो सकती है जहाँ पर भी आप लगाना चाहें। अगेन आप सैम्पल लाइन के ऊपर क्लिक करें और अलाइनमेंट को आपने सेलेक्ट करना है या आप एंटर करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी अलाइनमेंट पर वर्क करना है। तो हम ऑलरेडी रोड पर ही काम कर रहे हैं। एरो की ऊपर क्लिक करें और लास्ट है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग पॉलीलाइन, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और आपने जो लाइन लगाई है या जो आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप उस लाइन को सिलेक्ट कर लें। आमतौर पर ये ऑप्शन कम ही इस्तेमाल आती हैं, लेकिन क्योंकि ऑप्शन है तो हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप सिलेक्ट करें और जस्ट एंटर कर दें और स्कैप करें। देखें कि यहाँ पर एक पॉलीलाइन एक सैम्पल लाइन लग चुकी है। अब कोई लाइन बड़ी है कोई छोटी है और ये जो है वो 70 मीटर बोथ साइड पर मतलब लाइनें लगी हुई हैं जो हमने बाय रेंज किया था। अब हम देख लेते हैं इनको अगर मॉडिफिकेशन करना है तो वो तो हम अलग से इंशाल्लाह वीडियोस पर बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी भी एक लाइन को सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाती है सैम्पल लाइन ग्रुप प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर इंफॉर्मेशन और सैम्पल लाइन में आपने आ जाना है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि जितनी भी हमारे पास लाइन में सैम्पल लाइन लगी हुई हैं सब की डिटेल है कि कौन सी सैम्पल लाइन किस आरडी पर है, उसका नाम क्या है और उसका राइट साइड और लेफ़्ट साइड ऑफसेट क्या है और उसका स्टाइल क्या है। तो अगर हम जो फर्स्ट सैम्पल लाइन है अगर हम उसकी अगर बात करें तो वो है RD 10 के ऊपर लगी हुई है, वो साइड 70 मीटर पर है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो RD 30+65 पर लगी हुई है और यहाँ पर 88 और 83 लेफ़्ट और राइट इसके ऑफसेट्स हैं। और जो नेक्स्ट है ये भी हमने जो थर्ड ऑप्शन थी उसका इस्तेमाल करके ऑन स्क्रीन वाली ऑप्शन इस्तेमाल करके ये सैम्पल लाइन जो हमने ड्रॉ की है ये 60 मीटर है और 54, बाकी जो है
वो सब 70 मीटर के ऊपर आप देख सकते हैं, जो कि बाई रेंज स्टेशन हमने लगाई थी। अगर यहाँ पर इसको तब्दील करना चाहें, जैसे मैं इसको 70 करता हूँ, यहाँ पर इसको भी मैं 70 करके यहाँ पर आप अप्लाई करें तो देखिएगा कि इसकी जो लेफ़्ट और राइट साइड है वो 70 हो जाएगी। अप्लाई करेगा और यहाँ पर इस ऑप्शन पे आपने फोकस करना है। जब मैं इसको अप्लाई करूँगा और ओके कर दें, देखें कि ये लाइन जो है वो छोटी हो चुकी है, क्योंकि ये नीचे जो लाइन है ऑलरेडी वो हमारे पास लगी हुई थी पॉली लाइन। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो देखेंगे यहाँ पर ये 70 मीटर की बोथ साइड पर सैंपल लाइन ड्रा हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको सैंपल लाइन पर ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लेबल की सेटिंग, ये जो लेबल हैं इसके लेबल की सेटिंग होगी, और इसकी जो प्रॉपर्टी की सेटिंग है, मॉडिफिकेशन है, एडिटिंग है, वो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना। जज़ाकल्लाह।